बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का बयान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। मौत एक अटल हकीकत है जिसका मज़ा हर किसी को चखना है। इस फ़ानी दुनिया से जाना और वापस आना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी कुव्वत हिकमत अता करी थी जो अकल के आजिज़ कर देने वाली थी, जिन्हें आम इंसान कुदरत देने की नहीं रखते। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर मामूली और हैरत अंगेज़ मौजज़ा अता करा। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर देते और वो कब्र से बिल्कुल सही वापस आ जाता था। ये अजीबो गरीब और नाकाबिले मौजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई को तस्लीम कर लेता था और वो मान लेते कि ज़रूर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ शख्स है, मगर दिल यकीन कर ही लेता और अक्ल वाले आप पर ईमान ले आते। लिहाजा रिवायत में एक वाक़या यूँ नकल हुआ है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ एक शख्स बहुत रो रहा था। आपने रोने का सबब पूछा तो वो कहने लगा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो मुझे छोड़कर चली गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। उसने बेकरार होकर कहा, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी गुलाम उठा जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाआवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हज़रत ईसा, और वो वापस चला गया। फिर उस आदमी ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं दूसरी है। लिहाजा आपने दूसरी कब्र पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हसीन व जमील औरत बाहर निकल आई। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस चले गए। कुछ देर बाद उस पर नींद गालिब हो गई तो वो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब ही बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। शहज़ादे ने जब उस औरत को देखा तो वो उसका फ़रिश्ता हो गया और वो औरत उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहज़ादा पसंद आ गया। शहज़ादा उस औरत के पास आया और कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया भर की ऐशो इशरत दूंगा। वो बेवफा औरत उस आदमी को सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहज़ादे के महल जा पहुंचा। वहां उसे अपनी बीवी नज़र आई तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहज़ादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है, यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। ये सुनकर इस बेवफा औरत ने कहा, हाँ, मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, ए ईसा, मेरी बीवी जिसे आपने ज़िंदा किया था अब शहज़ादे के पास है। शहज़ादा उसे अपनी लौंडी बताता है और वो भी ऐसा ही कह रही है कि मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, आप हमारा फ़ैसला सुना दें। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ महल तशरीफ़ ले गए और उस औरत से कहा कि क्या तू वो औरत नहीं है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपने फरमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? उसने कहा, नहीं, ना मैं आपकी बात मानूंगी। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई चीज़ भी वापस नहीं करूँगी, लेकिन अल्लाह की ताकत के आगे उस मामूली औरत की कहाँ चलनी थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलमात कहे, वो झूठी और बेवफा औरत ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने उसके जिस्म में जो जान डाली थी वो वापस ले ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कोई शख्स उसको देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा था, वो उस हबशी ग़ुलाम को देख ले। और जो कोई ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा किया और वो काफिर हो गई, तो फिर उस औरत को देख ले। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाए।
ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔